श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। All glories are somebody of Hare Krishna. All glories are somebody of Hare Krishna. All glories are somebody of Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Gauranga. स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। भक्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अनार्पितशरीरं चिराकरुणयादवतीर्न कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिं श्रियम्। हरिपुरटसुन्दरद्युते कदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्धरे स्फुरतो वः शचिनन्दनः। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द सहोदितो गौरोदये पुष्पवन्तौ चित्रौषं गौतमोऽनुधौ। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय जय चैतन्य जय नित्यानंद। जय चैतन्य जय नित्यानंद। जय गौरभक्तवृन्द। चंद्र जय गौरभक्तवृन्द। जय जय
हरे कृष्णा। इधर एकत्रित हुए अनेकानेक श्रद्धालु भक्तों के श्री चरणों में सर्वप्रथम मैं सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रूप शिक्षा में रूप गोस्वामी को बताते हैं, इस दुनिया में कोटि कोटि जीव भ्रमण कर रहे हैं और सब जीव इधर उधर भाग दौड़ करके सुख की प्राप्ति के लिए, दुख के निवारण के लिए यत्न कर रहे हैं इस दुनिया में। ऐसे कोटि कोटि जीवराशियों में मनुष्य का गिनती बहुत कम है। आप लोग जानते हो 84 लाख योनियां हैं, उनमें से कितने लाख योनियां मनुष्य हैं? 4 लाख, सिर्फ 4 लाख। 84 लाख में सिर्फ 4 लाख मनुष्य है। लेकिन मनुष्यों में भी उन्होंने बोला कि ज़्यादातर मनुष्य में भी श्रेणियाँ होता है, जैसे सिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड। उन्होंने बोला कि सुसंस्कृत और जो सुसंस्कृत नहीं, सभ्य असभ्य, ऐसे 2 श्रेणी के लोग हैं। उसमें भी हम लोगों के मन में विचार उठता है कि सभ्य का मतलब कोट सूट बूट टाइप आना है, हैंडशेक करता है, पढ़ा लिखा है, सभ्य लोग समझते हैं। इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु से सुनना चाहिए सभ्य कौन है, असभ्य कौन नहीं है। अगर कोई सभ्य दिखता हो लेकिन उसका खान पान देखना चाहिए। अगर वो मांस खाता है, जो लोग इंसान खाता है उसके अनुसार उसका नाम भी पड़ता है। कोई कुत्ता खाता है तो उसका नाम है चंडा, कोई गौ मांस खाता है तो म्लेच्छ, जवान, ऐसे नाम से बताया गया है। ऐसे जो गाय को काटते हैं, खाते हैं, उनको मनुष्यों में भी गिनती नहीं किया जाता है, राक्षसों में भी गिनती किया जाता है। तो खाने के अनुसार इंसान की श्रेणी बनता है ऐसे। इसी तरह अगर कोई पढ़ा लिखा भी क्यों न हो, आर्थिक तौर पर देखा जाए बहुत धनी भी क्यों न हो, ऐसे भी लोगों को संस्कृत नहीं माना गया है, सभ्य नहीं माना गया है, जब तक वो वर्णाश्रम की पालन नहीं करते हैं। अगर कोई ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास इस तरह के आश्रम में आश्रित होकर उस आश्रम के विधि विधानों को पालन करता है, तब वो सभ्य माना गया। जैसे लड़का है, कॉलेज का लड़का है, अगर वो जब तक विवाह नहीं करता है तब तक सब माताओं को माँ के रूप में देखता है, करेक्ट है? तो अस्तर व्यवहार करना चाहिए। इस तरह उसके खान पान में 4 नियम पालन करना चाहिए उसको। अवैध संग नहीं, मांसाहार नहीं, नशा नहीं, युद्ध क्रीड़ा नहीं इत्यादि। तो वो उसको संस्कृत बोला जाता है, सुसंस्कृत है, सभ्य है। और ईश्वर को मानना, और अब ईश्वर के मानने वाले में भी अनेक श्रेणी है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ऐसे सभ्य लोगों में भी उन्होंने बोला 99% लोग कर्मकांडी होते हैं। जो लोग मंदिरों में जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च इत्यादि में जाते हैं, लेकिन कुछ भौतिक अपेक्षा के साथ जाते हैं, भगवान के साथ धंधा करते हैं। हम आपको कुछ पत्र, पुष्प, फल दे देंगे, आप हमको हाथी, घोड़ा ऐसे कुछ बड़ा दे देना। सोचते हैं कि भगवान बच्चे हैं, उनको थोड़ा पत्ता, पुष्प, फल इत्यादि खिला दो और बड़ा बड़ा हाथी मांग लो, इस तरह। तो 99% लोग ऐसे लोग होते हैं। धर्म के नाम में भी ऐसे चीजें चलते हैं दुनिया में। और बाकी जो 1% बचा हुआ है, उसमें जो लोग हैं वो लोग ज्ञानी और योगी होते हैं। और ज्ञानी इस दुनिया से तंग आ गया है, वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, संसार मोचन है। संसार को बंद करके वो सोचता है कि इस दुनिया में चक्र में नहीं पड़ना चाहता। जैसे जैन लोग भी बोलते हैं संसार, व्हील ऑफ संसार, उससे ऊपर उठना चाहते हैं, ऐसे बोलते हैं वो भी लोग। और बुद्धिस्ट लोग भी निर्वाण चाहते हैं।
ये लोग सब दुख से निवारण पाना चाहते हैं। आप पूछेंगे गलत क्या है इसमें? एक्चुअली आप देखेंगे दुखों से निवारण पाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा रूप गोस्वामी को बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे जो आईटी कंपनी में काम करता है 5 दिन काम करता है, ऊब जाता है, सैटरडे संडे को कुछ हिल स्टेशन में चला जाता है, लेकिन उधर भी तंग आ जाता है 2 दिन में। उसको खाली खाली लगता है कि कंप्यूटर नहीं है, अभी कंप्यूटर चाहिए, तुरंत आ जाएगा काम में। तो पहले ये चाहता है भोग करना, भोग करके ऊब जाता है, त्याग करता है, त्याग करके ऊब जाता है, वो भोगने के लिए जाता है। इसी तरह आजकल अनेक स्त्री पुरुष जुड़ जाते हैं और विवाह करना चाहते हैं, माता पिता की इच्छा के विरुद्ध फोर्स करके विवाह करते हैं। माता पिता को बोलते हैं अगर विवाह अनुमति नहीं देंगे तो आत्महत्या करेंगे, लेकिन बाद में विवाह के बाद 1 साल में डाइवोर्स भी ले लेते हैं। इसका मतलब भोग पहले, उसके बाद त्याग। तो महाप्रभु ने बोला कि भोग त्याग का साइकिल में पड़ने वाले कौन होते हैं? कर्मी और ज्ञानी। कर्मी लोग चाहते हैं भोग, ज्ञानी लोग चाहते हैं त्याग। लेकिन त्याग से भोग में जाओ, भोग में त्याग से आओ, ऐसे उनका पेंडुलम चलता है ऐसे। तो महाप्रभु ने बोला कि ये बहुत धर्म के नाम में ऐसे लोग भी हैं, बहुत तपस्याएं करते हैं, और ये जो योगी लोग हैं वो एकत्रित करना चाहते हैं कुछ सिद्धियाँ इकट्ठित करके दुनिया को दिखाना चाहते हैं। मैं भी पानी में चल सकता हूँ, हवा में उड़ सकता हूँ, और इसके द्वारा अनुयायियों को एकत्रित करना चाहते हैं, मशहूर बनना चाहते हैं। ऐसा मत सोचे कि बड़े ईश्वर हैं, मैं भी एक ईश्वर हूँ, ऐसा अपने आप को स्थापन करना चाहते हैं। तो महाप्रभु बोले कि इसलिए कर्मी, ज्ञानी, योगी, ये तीनों लोगों के पथ दूषित पथ है। इसलिए बोलते हैं रूप गोस्वामी पाद, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची इति वर्धते। बताते हैं कि भुक्ति और मुक्ति दोनों को पिशाच नाम से पुकारते हैं। जब रूप गोस्वामी ने ऐसे एक पंक्ति लिखा, वल्लभाचार्य को भी थोड़ा शंका आ गया। वल्लभाचार्य ने पूछा रूप गोस्वामी को, तुमने मुक्ति को भी पिशाच करके लिखा है? क्योंकि भारत में आप देखेंगे 90% लोग सोचते हैं कि जो मुक्ति के पथ में है महान है, लेकिन हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में मुक्ति को भी नकारा गया है, क्योंकि हम लोग इस दुनिया में भी सुख भोगना नहीं चाहते और ब्रह्म ज्योति में लीन होकर आराम भी नहीं करना चाहते। हम भगवान के धाम में प्रवेश करके भगवान की खुशी के लिए सेवा देना चाहते हैं, ये भक्त का अपेक्षा है। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर एक गीत में गाते हैं, मानस देहो आगे हो यो किचु मोन अर्पेलो तुआ पदे नंद किशोर संपदे विपदे जीवने मरणे दाय मम घेरा तुआ ओ पद वरणे मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार नित्य दास प्रति तुआ अधिकार कीट जन्म हो यथा तुआ दास बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं मोर आश। बताते हैं भक्तिनाथ ठाकुर, मेरे शरीर, मेरे मन, मेरे घर, मेरे नाता रिश्ता सबको आपके श्री चरणों में हे कृष्ण मैं न्यौछावर करता हूँ, समर्पित कर देता हूँ। मेरा करके मेरे पास कुछ नहीं है, आपके श्री चरण ही मेरा है, बस आपके श्री चरण की धूली ही मेरा संपत्ति है, मुझे और कुछ मेरा संपत्ति नहीं है। और बताते हैं कि आप मुझे मारो, आप मुझे रक्षा करो, आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। कभी आपने देखा है, कभी कभी माता बच्चा हट करते हुए देखती है, बार बार किचन में रसोई में आकर इसको उठाता है, उसको उठाता है, चाकू उठा लेता है, कुकर वेट उठाता है, कुछ मुंह में डाल देता है, अलग अलग चीज़ करता है, आग में हाथ रख देता है। माँ देखते है कि ये क्या बच्चा इतना शरारती करता है कि फाड़ कर एक लाफा दे देती है। ऐसे लाफा देने से बच्चा
लेकिन आप देखेंगे उसके बाद भी रोते हुए क्या करेगा, माँ के पाँव को भी आलिंगन करेगा। आप बोले अरे माँ ने लाफा देते भाग जाओ उधर से, तो भागेगा नहीं, क्योंकि भागने के लिए है ही नहीं उसको स्थान। माँ के आश्रय ही उसके लिए एकमात्र आश्रय है। तो भक्त का भी वही लक्षण है, मारो भी राखो भी, आप रक्षा करो, आप मारो। हम किधर जाएंगे, हमको जाने के लिए दूसरा सहारा नहीं है, आश्रय नहीं है, आप ही हमारे आश्रय हैं। और अगर मुझे आप धनी बनाओ, नहीं तो गरीब रखो, किसी भी अवस्था में आप रखेंगे, हम आपके ही भक्त बनकर रहेंगे। कुछ बहाना नहीं बताएंगे क्यों हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में आप डालिए हमको, हम आपके ही होकर रहेंगे, ऐसे बताते हैं। और आगे बताते हैं कि मैं ये एक ब्रह्मा का पदवी नहीं स्वीकारना चाहता। अगर चतुर्मुख का ब्रह्मा बनकर सारे ब्रह्मांड को संभालने की मौका मिले, कोई भी बोलेगा अच्छा है मौका, अरे सारे ब्रह्मांड तुम्हारे कंट्रोल में, बोले हमको नहीं चाहिए। अगर ऐसे ब्रह्मा गर्वित होकर बहिर्मुख हो गए आपसे, क्या लाभ उसको, तो मूर्ख बन जाएगा ऐसे व्यक्ति। मुझे वो नहीं चाहिए। उसके बदले में एक भक्त के घर में कीड़ा भी बनना हो, मैं खुश हूँ, क्योंकि भक्त के घर में जरूर प्रसाद मिल जाएगा, थोड़ा प्रसाद का टुकड़ा मिल जाएगा, हम महाप्रसाद गोविंदे बोलकर खा लेंगे, ऐसे बताते हैं। तो ये वैष्णव फिलॉसफी ऐसा है, हम सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को खुश करना चाहते हैं, भगवान को तृप्त करना चाहते हैं। जो भक्त भगवान को तृप्त करता है, खुश करता है, सेवा देता है, आप पढ़ेंगे उसको भक्त कहा गया है। उसको अटूट विश्वास भगवान में, वो अपने शरीर में ऊर्ध्व पुंड्र तिलक 12 स्थानों में पहनता है। ऐसे व्यक्ति, वो स्त्री के शरीर में हो, पुरुष के शरीर में हो, उसको भगवान के ऊपर दृढ़ श्रद्धा है कि परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही सारे दुनिया के केंद्र में जो है, और बाकी सब देवी देवता उनके अनुगामी हैं, अनुयायी हैं, उनके सेवक हैं। देवा नारायणांगजा, ऐसे एक भागवत में बताया गया है, नारायण परावेदा देवा नारायणांगजा। उसका मतलब है भगवान के अंग हैं, विराट पुरुष के शरीर के अंग हैं देवताएं, तो अंग होने के कारण भगवान को ही वो भी सेवा देते हैं, सब देवता भी। अगर 33 कोटि देवता भगवान को सेवा दे रहे हैं, तो बाकी जीवों की बात क्या है, बोलने की जरूरत भी नहीं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुते दिव्य सवै वेदैः सांग पदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सादाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमो। ऐसे पहले पंक्ति में बताया है कि रुद्र, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु सब लोग भगवान की सेवा दे रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। और वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि जो लिखा है वो सब में भगवान हरि की गुणगान है। हरि सर्वत्र गीयते, उनका ही गुणगान है, भगवान हरि का है। और इस तरह बताते हैं कि ध्यान के मुद्रा में जंगल में अनेक योगी लोग बैठकर भगवान हरि के ऊपर ही ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, अंतर्यामी के रूप में विष्णु को ही देखते हैं, वो भगवान हरि को ही। ऐसे हरि को मैं स्वागत दंडवत प्रणाम करता हूँ, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह जिनको इस बात के ऊपर विश्वास आ गया है, जैसे उन्होंने बोला तस्मात् भारत सर्वात्मा, सर्वात्मा तो बस सब जीवों के हृदय में जीव के साथ साथ भगवान हरि भी बैठे हैं, इसलिए सर्वात्मा कहा गया। भगवान का मतलब षडैश्वर्य पूर्ण है, वो ईश्वरो सब सारे जीवों के स्वामी है, हरि ही उनका नाम क्या है, हरि। सब लोग बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। ऐसे भगवान हरि का ही विषय सुनना चाहिए, ऐसे भगवान उसको ही स्मरण करना चाहिए हर समय, प्रातः काल में, माध्याह्न काल में, सायं काल में, सोते समय भी ऐसे भगवान हरि का सदा स्मरण करना चाहिए। जो लोग भगवान हरि का स्मरण हमेशा करते हैं, उनके कथा श्रवण में रमते हैं। अगर कोई बड़ा ज्ञानी हो गया, वैराग्य हो गया,
क्लास में आकर बैठेगा नहीं, वो हिमालय में चला जाएगा। अगर कोई भोगी हो गया, वो बोलेगा बच्चों का एग्जाम है, नहीं आ पाऊंगा। बाद में पूछो क्यों नहीं आते, बच्चों में छुट्टी हो गया, हम घूमने के लिए गए, नहीं आ पाए। जो दुनिया में रमता है वो भोगी है, जो बड़े वैरागी है वो त्यागी है। हमें भोगी भी नहीं बनना, वैरागी भी नहीं बनना, हमें क्या बनना है? भक्त बनना है। अगर भक्त बनेंगे तो भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे और भगवान की सेवा पूजा आराधना में सुख, उसमें सुख लूटेंगे, उसमें भगवान की सेवा में। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले कि इस तरह 99% लोग तो कर्मकांडी लोग हैं, 1% जो होता है उसमें भी कर्मी ज्ञानी योगी लोग हैं, उसमें भी 99% वो लोग हैं। 1% जो बचा हुआ है वो भक्त है। तो भक्त लोग जो होते हैं उनको भगवान के धाम में, भगवान के अस्तित्व में, भगवान के साथ प्रेममय संबंध में अटूट विश्वास है उनको दृढ़ श्रद्धा है उसमें। जैसे भगवान के मंदिर में श्री विग्रह है, कुछ लोग शंका होता है कि श्री विग्रह जो कड़ा है उधर ही क्या, जैसे हमारे घर में कुछ पुतला है ऐसे ही पुतला है क्या, नहीं तो वो एक व्यक्ति है, इस तरह शंका होता है। तो एक स्टूडेंट को मैंने पूछा, देखो कंप्यूटर के स्क्रीन में तुम कभी कभी माता पिता भाई बहन इन लोगों का फोटो वीडियो देखते हो, करेक्ट ना? अब देखते हैं ना, अगर कुछ वीडियो बनाया घर में, कुछ मैरिज का वीडियो बनाया, बर्थडे का वीडियो बनाया, तो हम लोग देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन में वो क्या है, वो सब पिक्सल्स है, पिक्सल बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो सिर्फ पिक्सल है। आप उसको किसके रूप में देखते हो? पिक्सल के रूप में देखते हो, नहीं तो माता पिता के रूप में देखते हो? हाँ, इतने लोग उसको माता पिता को ही देखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन में, आप देखते हैं तो, करेक्ट ना? कोई बोलेगा ये तो पिक्सल का कॉम्बिनेशन है, कोई बोलेगा तो पिक्सल का कॉम्बिनेशन वो भौतिक पदार्थ है, लेकिन आपके साथ माता, इसलिए आप उसमें भी आप क्या देखते हो? माता पिता को। इसी तरह भगवान के विग्रह 8 धातुओं से बनाया जाता है। लेकिन अगर भगवान के संबंध में शास्त्र में पढ़ा है, कथा श्रवण किया है, प्रेम जग गया है, तो विग्रह को देखेंगे, प्रतिमा तो मीना ही साक्षात गजेंद्र नंदन, ऐसे आप देखेंगे। उनको साधारण 8 धातुओं से बनाया हुआ कुछ पुतला के रूप में आप नहीं देखेंगे उनको। ये भक्त का श्रद्धा है, आप देख सकते हैं। जैसे एक करेंसी नोट तो मिल गया हाथ में, उसको पॉकेट में रखोगे आप, एक न्यूज़पेपर मिल गया, उसको रद्दी में डालोगे आप, दोनों पेपर है, लेकिन करेंसी नोट का वैल्यू बहुत है ना, उसका मूल्य बहुत है, उसको जानते हो। बच्चे के हाथ में एक न्यूज़पेपर दो, करेंसी नोट दो, दोनों को फाड़ेगा दोनों, क्योंकि मूर्ख है, उसको मालूम नहीं है, अकल नहीं है उसको, करेक्ट ना? तो आपको जिसको बुद्धि है वो इसको संभाल कर रखेगा, उसको फेंक देगा। इसी तरह साधारण लोग भगवान को समझ नहीं सकते, लेकिन भक्त अगर हो वो शिवग्रह को दिखता तुरंत सर झुकेगा, उनकी प्रार्थनाएं करेगा, उनको वो जानता है कि प्रभु साक्षी हैं, प्रभु दृष्टा है, वो मुझे देख रहे हैं, मैं क्या देख सकता हूँ, मेरे आंख होते हुए भी मैं अंधा हूँ। क्यों? अमावस्या के दिन भी हमारा आंख है कि नहीं, कुछ देख सकते हैं हम ना? किसी को देख नहीं सकते, अपने हाथ को भी नहीं देख सकते अमावस्या के दिन। ये आंखों को अगर इस्तेमाल करना हो तो सूर्य की जरूरत है, जो सूर्य भगवान का आंख है ना? तो भगवान के आंख का सहारा लेकर हमारे आंख देखता है, उनकी आंखों के बिना हमारे आंख काम करेगा क्या? नहीं। अमावस्या के दिन एक दिन चल रहा था सड़क में, एक व्यक्ति के ऊपर टुकरा गया, वो व्यक्ति चिल्लाया, उसकी दांत चमक रहा था, तब समझ में आया इसको, सारी बोला, क्योंकि लेकिन भगवान के आंख कहीं भी देख सकते हैं। तो इसलिए ऐसे जिनके अंदर ये श्रद्धा है भगवान के ऊपर, वो व्यक्ति को भक्त कहा गया। जैसे अभी हम सूर्य को नहीं देख रहे हैं, फिर भी आप लोगों को विश्वास है कि सूर्य है आसमान में, करेक्ट है ना? कैसे रोशनी को देखकर आपको पता चल गया। इसी तरह ओम तद्विष्णुं परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवा चक्षुराततं विप्रासो विपन्यवो जागृवं समिन्द्रते। ऐसे बताया गया है ऋग्वेद में कि भगवान और उनकी धाम की उपस्थिति को ब्राह्मण लोग, वैष्णव लोग इतनी दृढ़ता के साथ उनकी पूजा आराधना उपासना करते हैं, क्योंकि उनका दृढ़ श्रद्धा ऐसे जग गया है। खुद की श्रद्धा के बारे में पूछो मत, दूसरों को श्रद्धा देने की क्षमता है उनमें। हाँ,
उसी श्रद्धा को कोटि कोटि लोगों को दे सकते हैं। वो ऐसे श्रद्धा है उनमें। तो ये भक्त है। इसलिए भक्तों के बारे में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। आप लोग एक श्लोक पीछे दोहर आइए। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटि महामुने। कोटि कोटि ज्ञानियों में, योगियों में भगवान के भक्त एक है, ऐसे बताते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने रूप शिक्षा में अंत में ये बात लाया कि ऐसे भक्त बहुत दुर्लभ है इस दुनिया में, विरल है बहुत। लेकिन हम लोगों को हजारों भक्तों के साथ संग मिल रहा है इस यात्रा में। तो अगर कोई भी भक्त झलक पा रहा है, माता हो प्रभु जी हो, तुरंत हमें हाथ जोड़ना चाहिए। हमको सोचना चाहिए कि अरे ये विरल जीव है, कोटि कोटि जीवों में इस जीव को भगवान के ऊपर श्रद्धा उदय हुआ है। इसके हृदय में कंठीमाला पाने हैं, जपमाला है, ज्योति कुत्ता साड़ी पाने हैं, भगवान के कीर्तन में नाचते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु को जब रूप सनातन ने देखा, हाथ ऊपर करके महाप्रभु नाच रहे थे, तो तुरंत वो लोग जमीन में गिरकर दंडवत प्रणाम करते हुए नमो महावदन्याय कृष्ण फिर पदाय थे, वो गाया वो श्लोक। बोले कि आप इस दुनिया में आकर कृष्ण भक्ति का इतना सरल तरीके से अभ्यास करने के मार्ग को आप वितरण कर रहे हो। आपसे बढ़कर कोई कृपालु, अति कृपालु, परम दयालु कोई नहीं है। ऐसे उनके गुणगान किए उन्होंने। तो ये सब कथाएं मैंने आपको अभी तक क्यों बताया, मैंने आपको एक बैकग्राउंड दिया। ये आलारनाथ में एक विष्णु के रूप का एक विग्रह है उधर, चतुर्भुज रूप का। तो उस आलारनाथ में ये विष्णु के शंख चक्र गदा पद्म आप लोगों ने देखा है, भगवान पकड़े हैं। उनके श्री और भूदेवी, श्री देवी दोनों उनके वक्षस्थल पर निवास करते हैं। लक्ष्मी निवास, श्री निवास बोलते हैं ना, इसलिए उनका नाम ऐसे पड़ा है। और उनके श्री चरणों में गरुड़ बैठा है और दोनों हाथ जोड़कर भगवान की आराधना कर रहा है गरुड़ जी। और ये विग्रह जो है आलारनाथ में, इनके हाथ हस्त मुद्रा वर प्रदायक है। ऐसे विष्णु का विग्रह आप कहीं नहीं देखेंगे। आप विष्णु विग्रह आप देखेंगे शंख चक्र गदा पद्म पकड़े हैं, कहीं भी आप देखिए विष्णु के हाथ में ये आयुध होते हैं। लेकिन ये विष्णु के हाथ वरदान देने वाले हाथ होते हैं। ऐसे अलग अलग मुद्राओं का अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे शिव जी के धाम में कैलाश में अगर कोई जाता है, शिव जी इस पाँव को अपने इस जांघ के ऊपर रखते हैं और हाथ को ऐसे इसको, ये मुद्रा क्या है, काम क्रोध लोभ जो है, ये तीनों को हम जल कर राख बना सकते हैं जब जीव और ईश्वर जुड़ते हैं साथ में। अगर जीव ईश्वर की भक्ति में जुड़ जाता है तो काम क्रोध लोभ को जीत सकता है आसानी से। तो भगवान के शरण लिए बिना कोई जीत नहीं सकता। और ये मुद्रा जो है ये उपदेश मुद्रा है। तो मतलब क्या है, मत करो नहीं तो चिंता मास्तु, चिंता मत करो। इस तरह। तो इस तरह के शिव जी के अलग अलग मुद्रा के बारे में भागवत में वर्णन है। इसी तरह अगर ऐसे मुद्रा है वरदराज कांचीपुरम में, ये क्या मुद्रा है, आई एम हियर डोंट फियर, मैं हूं तुम्हारे लिए, तुम चिंता मत करो, माँ शुचः। इसलिए वरदराज के हाथ में देखा है ऐसे माँ शुचः। ऐसे विग्रह आलारनाथ में हस्त मुद्रा लेकर अभय प्रदान करने वाले एक श्री विग्रह है उधर। और उस विग्रह के एक पुजारी था श्री केतन करके। तो एक दिन श्री केतन को कुछ मार्केट में ग्रोसरी लेकर आना था, बाहर जाना था। अपने बेटा जो है मधु करके, छोटा बेटा, उसको बोला कि हे बेटे तुम आज भोग चढ़ाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ काम के लिए। बेटा मान गया। उसके अनेक मित्र थे, बाहर जाकर खेलता था वो। तो भगवान के सामने प्लेट रखा और दंडवत प्रणाम करके मंत्रों का उच्चारण किया। उठकर हाथ जोड़कर भगवान को बोला कि आप अभी खाइए, मंत्र हो गया मेरा है, बोल दिया मैंने, आप खाइए।
तो भगवान कहाँ नहीं रहे थे। तो मधु ने बोला भगवान को, ठीक है आपको थोड़ा टाइम चाहिए खाने के लिए, मैं थोड़ा खेल कर आता हूँ। ऐसे खेलने के लिए बाहर भाग गया अपने मित्रों के साथ। 10-20 मिनट के बाद वापस लौटा कर देखा प्लेट जैसे कि वैसे पड़ा था। बोला कि क्यों नहीं खा रहे हैं, आपको पसंद नहीं खाने के लिए, अच्छा नहीं बना आज कुछ? ऐसे बार बार पूछ रहा था क्यों नहीं खा रहे हैं। कुछ समय खेल कर वापस लौटा कर देखा, अभी भी नहीं खा रहे हैं, आधा घंटा हो गया। तब वो लड़का भगवान को बुलाते हुए रोने लगा। मेरे पिताजी आकर पूछेंगे मुझे क्यों नहीं खिलाया भगवान को, हम खिला रहे हैं आप खा नहीं रहे हैं, हमारे से क्या नाराज है आप, क्या क्या कारण है, ऐसे पूछ रहा था। तो 3 बार वो इस तरह के भगवान को बार बार याचना करने के बाद भगवान उससे बहुत प्रसन्न हुए। तीसरी बार भगवान ने प्लेट को खाली कर दिया। खा लिया उन्होंने। तब खाली प्लेट लेके आकर माँ को दिया, बोले कि भगवान ने खा लिया। तो ये 3 दिन हुआ ऐसे। तो वो पूरा फैमिली 3 दिन कुछ खाया नहीं, क्योंकि भगवान ने खा लिया सब। वो क्या खाएंगे, कुछ नहीं। अभी श्रीकेतन जो था पिताजी, उसको शंका हुआ कि ये क्या भगवान खा रहे हैं, ये खा लेता है। उनको थोड़ा शंका हुआ। वो बोले बेटे को, चलो बेटा आज भी तुम भोग चढ़ाओ, मैं देखता हूँ। तो भोग चढ़ाया उन्होंने। तो मधु बार बार इस तरह भगवान को विनती करने के कारण तो भगवान ने हाथ फेरा, वो प्लेट में स्वीट राइस था, गरम स्वीट राइस, उसको उठाने के लिए। तब श्रीकेतन भाग कर भगवान के हाथ पकड़ा। वो पुजारी बोला कि अरे हर बार आप पूरा खा लेते हो, हम लोग क्या खाएंगे? अब आप हर दिन तुम पूरा खा लेते हो, हमको छोड़ते नहीं कुछ, हम लोग भूखे मरेंगे। तब भगवान बोले, ओ मेटेरियलिस्ट इन द डिस्गाइज ऑफ अ डिवोटी, ऐसे बोले भगवान। क्या बोला? हे भौतिकतावादी, भक्त का नाटक दिखा रहे हो तुम, ऐसे लोगों के हाथ से मैं खाता नहीं, लेकिन तुम्हारा बेटा जो है वो मेरा भक्त है, वो प्रेम से मुझे खिला रहा है, इसलिए तो मैं खा रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे में उस तरह का भक्ति का भाव नहीं है, ऐसे भगवान बोले। तो क्योंकि भगवान के हाथ पकड़ा उसने, वो स्वीट राइस फिसल कर गिर गया। तो भगवान के शरीर में, हाथ में वो गरम गरम स्वीट राइस गिर गया। इसके कारण आप अभी भी देखेंगे, उसका निशान देख सकते हैं अभी भी। तो ये अभी जो कथा बोला मैंने, इसका बैकग्राउंड अभी तक मैंने बोला आपको, क्योंकि भक्त कितना दुर्लभ है। तो पिताजी था साधारण कर्मकांडी पुजारी, लेकिन अभी कर्मकांडी पुजारी का मतलब क्या है, कभी कभी कुछ इस्कॉन मंदिरों में पुजारियों की कमी है, वो लोग किसी को लगाते हैं पुजारी को, तो उसके लिए कुछ वेतन देते हैं। वेतन तो चाहिए, उसका पत्नी है, उसके बच्चे हैं, कुछ चाहिए। कुछ लोग कंपेयर करते हैं, इधर वेतन ज़्यादा मिलेगा, उधर कम मिलेगा, क्या क्या सुविधा मिलेगा, सब देखते हैं। तो और कभी कभी ऐसे पुजारी लोग जो कर्मकांडी होते हैं, अगर तो वो लोग लगन के साथ नहीं करेंगे, करेक्ट है ना, लगन के साथ। जैसे पूना में एक मंदिर था, राम मंदिर था, किसी बाहर के राम मंदिर था, वो लोग इस्कॉन के भक्तों को बुलाए कि आप आकर कीर्तन करो हमारे मंदिर में। तो उनका एक पुजारी था, वो आल्टर में भगवान रामचंद्र जी को ड्रेसिंग करते समय कुछ सिनेमा गाना लगा देता था। तो मालिक नाराज हो गया, अरे भगवान की श्रृंगार करे हो, सिनेमा गाना कैसे लगाते हो? तो उस पुजारी को निकाल दिया उन्होंने उसके बाद। तो बोलने का मतलब क्या है, अगर भगवान को आराधना करना हो, उनको भोग वगैरह चढ़ाना हो, तो व्यक्ति को भक्ति भाव से, प्रेम से, श्रद्धा के साथ जब हम करते हैं, तब भगवान उसको स्वीकारते हैं उसको। ऐसा नहीं कि हमने कुछ नाटक करके। कभी कभी लोग 7 बजे रखते हैं भोग भगवान के लिए, 1 मिनट में निकाल देते हैं, उनको भागना अभी क्योंकि कंपनी जाना है। तो मैंने बोला, अरे कंपनी जल्दी जाना है तो जल्दी बनाओ भोजन, जल्दी बनाकर 6:45 बजे रखो, और थोड़ा भगवान को टाइम तो खाने के लिए। अगर हम आपको प्लेट दिखाते हैं, ले लेते हैं, ऐसे खाएंगे। तो उनके बेटे से सीखा जा सकता है, हम सीख सकते हैं कि कैसे
मधु ने भक्ति की, भगवान का प्रेम से भक्ति की। ये भक्ति कैसे आता है? हाँ, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 22वां अध्याय सनातन शिक्षा। तो सनातन शिक्षा में चैतन्य महाप्रभु बताते समय उनको बताया कि महाकृपा बिना भक्ति नहीं पाई। बताते हैं कि महाकृपा के बिना भक्ति नहीं प्राप्त होता। कृष्ण भक्ति दूरे रघु बोलते हैं, ना नहीं संसार मोचना। बताते हैं कि अरे महाकृपा के बिना कृष्ण भक्ति की बात छोड़ो, संसार से भी तुमको मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकता है। तो अभी महाकृपा कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? महात्माओं की कृपा। अनेक लोग कुछ महात्मा पुरुषों को देखते हैं तो उनके साथ फोटो लेना चाहते हैं, तो उनको फोटो लेना चाहते हैं। उनके धूल को लेकर अपने सर के ऊपर उसका लेपन कर लेते हैं, उनके पीछे पड़ते हैं कृपा के लिए। ब्लेस मी ब्लेस मी ब्लेस मी। तो महाकृपा इससे क्या प्राप्त किया जाता है? क्या महाकृपा को प्राप्त करने का अनेक तरीका है। एक तरीका है, अगर ये शुद्ध भक्त के विधि विधान जो देते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको अच्छी तरह सुनकर हम अगर जीवन में उतारते हैं और उतारने से उनको प्रसन्न करते हैं। जैसे परम जगन्नाथ महाराज सेवा के ऊपर बहुत जोर देते हैं। अभी किचन के भक्तों के बारे में बहुत प्रशंसा की महाराज ने, तो उसका मतलब उससे वो प्रसन्न होते हैं। तो उनको प्रसन्न कर दिया हम, तो महाकृपा आता है हमारे जीवन में। वो एक चीज़ है। दूसरा है, वो अपेक्षा करते हैं कि तृणालपे सुनिचेना करोरपि सहिष्णुना। अरे भक्तों के साथ सहयोग दो, झगड़ा मत करो, जुड़कर रखो, अपने मिथ्याहंकार को बाजू में रखो, बाजू में रखकर भक्तों के साथ रहकर भक्ति करो। ऐसे वो बोलते हैं। कुछ लोग अगर गुरु महाराज आते हैं तो पाँव पड़ेंगे, लोट पड़ेंगे जमीन में, लेकिन सम भक्तों के साथ झगड़ा करेंगे, उसके साथ गुरु के अनुपस्थिति में चिल्लाएंगे, उसके साथ झगड़ा करेंगे, सहयोग नहीं देंगे। ऐसे तो ऐसे गुरु कैसे प्रसन्न होंगे? तो अगर हम अहंकार को त्याग कर गुरु की प्रसन्नता के लिए, इस भक्ति स्वामी ने एक बार बोला कि हर एक भक्त को सोचना चाहिए कि मैं जो व्यवहार कर रहा हूँ दूसरे भक्तों के साथ, करते समय सोचना चाहिए कि मेरे गुरु भी देख रहे हैं, इधर ही खड़े हैं गुरु भी। अगर गुरु खड़े हैं तो लोगों का व्यवहार अलग होता है, करेक्ट है? अगर गुरु उधर नहीं है तो दूसरा व्यवहार। कोई बोलेगा हाय प्रभु जी आओ इधर, बोलेगा। अगर गुरु जैसे प्रभु जी थोड़ा आओ इधर, ऐसे बोलेगा, उसका स्टाइल बदल जाता है, करेक्ट है? क्योंकि उसको मालूम नहीं कि गुरु हमेशा देखते हैं। क्योंकि दो तरह के गुरु हैं, एक है परमात्मा, दूसरा है हमारे दीक्षा गुरु होते हैं ना, करेक्ट है ना? तो परमात्मा भी देख ही रहे ना हमारे व्यवहार को, इस तरह। तो इस तरह हम लोग महाकृपा को आकर्षित करने के लिए, अगर हमारे जीवन में आकर्षित करना हो तो जनरल इंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए उसको। और हम वरिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त, समभक्त, उनके साथ सही ढंग से व्यवहार कैसे करना चाहिए, वो सीखना चाहिए। और तीसरा है, कभी भी अहंकार के वश में आकर, नहीं तो ईर्ष्या के वश में आकर अन्य भक्तों के बारे में निंदा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम दोनों एक ही टाइम में आए, अभी उसका इतना यश फैल रहा है, हमारा कोई सुनता नहीं है, तो उसका टांग खींचो। यह भावना से किसी भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये निंदनम दोष कीर्तनम। भक्तों की निंदा करने से हमारा भक्ति भी घटता है, हम दूसरों को भी दूषित करते हैं। परम पूज्य गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज, मैं उनको बहुत निकट मित्रता, अभी उनका वैकुंठवास हो गया उनका, लेकिन पुणे में मैं अनेक बार उनको बुलाया हूँ। बहुत महात्मा पुरुष हैं। तो उन्होंने एक क्लास में उदाहरण दिया कि अगर कोई बिल्ली थोड़ा विष्ठा कर दिया तो आप क्या करोगे? उसको तुरंत सफाई कर दोगे, पानी डालोगे, डेटॉल डालोगे, है ना? कोई अगर पूछता है क्या है इधर, अब नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे आप, कुछ नहीं, डेटॉल है बस, ऐसे बोले। इसके बदले में अगर कोई बिल्ली विष्ठा किया करके उसको उठाकर सब लोगों को बुलाता है, बिल्ली ने विष्ठा कर दिया, थोड़ा देखो कैसा है, थोड़ा वितरण करता है,
वितरण करने से सबका दुर्गंध आएगा, सब लोग बोलेंगे अरे कितना गंदा। इसी तरह दूसरे भक्तों के दोषों को वितरण नहीं करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? दोषों को निवारण देने के लिए उनको हेल्प करना चाहिए, इससे गुरु प्रसन्न होते हैं। तो अगर इस तरह हम गुरु को वैष्णव को प्रसन्न करेंगे तो महाकृपा क्यों नहीं आएगा? इसके विरुद्ध दूसरे भक्तों के बारे में बुरा भला बोलना, इस तरह करने से हम व्याधिग्रस्त अवस्था को प्राप्त करते हैं भक्ति में, और हमारा भक्ति घटता है उससे। इसलिए सही ढंग से सीखना आवश्यक है, सही व्यवहार कैसे करना चाहिए। और इसी तरह अगर हम इस दुनिया में रहते समय चौथा चीज है, हम भौतिक पदार्थ से आसक्त रहते हैं और गुरुजनों से, गुरुजन क्यों मैं बोलता हूँ, हमारे गुरु और उनके गुरु भाई और हमारे ऐसे वरिष्ठ भक्त जो हमको उपदेश देते हैं, उसको एक कान से सुनना और दूसरे कान से छोड़ देना। इसके कारण हम लोग आसक्त रहते हैं इस दुनिया में, आसक्ति छूटता नहीं। जैसे आपने सुना है एक बार बंदर ने एक बड़ी बॉटल था, उसके अंदर हाथ डाला, ये कुछ बादाम पिस्ता इत्यादि को उठाने के लिए, लेकिन वो लोगों ने बंदर को पकड़ने के लिए ऐसे रखा था बॉटल। उस बॉटल से अपने हाथ निकाल नहीं पाया, क्योंकि हट गया हाथ को निकालना तो क्या करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अभी शिकारी आ रहा है तो छोड़ेगा तो बच जाएगा, नहीं छोड़ेगा तो पकड़ा जाएगा। तो ज्यादातर बंदर क्या होते हैं, पकड़े जाते हैं, क्योंकि वो छोड़ते नहीं। इसी तरह अनेक लोग, अनेक विद्यार्थी हम पूछते हैं प्रभु जी कैसे प्रगति करना है भक्ति में, बताइए जल्दी। लेकिन वो इंटरनेट को देखते हैं, गंदे चीज़ों को देखते हैं, वो छोड़ेंगे नहीं। जब तक हम गंदगी को छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। छोड़ना भी आसान नहीं है, लेकिन छोड़ना आसान है जब हम दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को गंभीरता से लेते हैं। इफ वी टेक द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर सुपीरियर्स वेरी सीरियसली एंड ऑब्जर्व आवर कॉन्शियसनेस, तो अनेक लोग, मुझे विद्यार्थी लोग कभी कभी 2-3 पेज लेटर लिखते हैं, प्रभु जी इतना गंदगी है मेरे में, इतना प्रॉब्लम है। मैंने बोला अरे आर यू गोइंग आउट ऑन हरिनाम संकीर्तन? हरिनाम संकीर्तन करते हो, प्रभुपाद की किताब वितरण करते हो, प्रसाद वितरण करते हो, नहीं तो जाकर क्लासेस अटेंड करते हो, दिन में कितना घंटे पढ़ते हो प्रभुपाद की किताब? बोला प्रभु जी इनमें से कुछ भी नहीं करता। तो कैसे गंदगी निकलेगा? गंदगी को निकालना हो तो दिए हुए आदेशों को पालन करना चाहिए। तो इस तरह से हमारे वरिष्ठ भक्त जो आदेश देते हैं, मार्ग दिखाते हैं, उसको एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ना नहीं चाहिए, उसको लिख लेना चाहिए, गंभीरता से पालन करना चाहिए। हम हर एक में अलग अलग दूषण हैं, उसको सुधारने के लिए हमारे वरिष्ठ लोग कुछ बोलेंगे, तुम्हारे में ये समस्या है, इसको ये करो ठीक हो जाएगा। ऐसे डॉक्टर आपको क्या करता है, दवाई देता है आपकी व्याधि के अनुसार, करेक्ट है, इसलिए उसको गंभीरता से लेना चाहिए। इन चीज़ों से हम लोग महाकृपा को आकर्षित कर सकते हैं हमारे जीवन में। तो ये छोटा लड़का मधु जो था, उसने पूर्व जन्म में कुछ तो भक्ति की है, ऐसे महाकृपा को आकर्षित करके उसके हृदय में ऐसे कृष्ण भक्ति जग गया है। इसलिए भगवान को प्रेम से पुकार कर उनको प्रसाद के भोग खिला पाया और भगवान को। ये आलारनाथ का श्री विग्रह आप लोग देखेंगे आज। तो ये आलारनाथ का श्री विग्रह 1100 साल से भी पुराना है। वैसे तो देखा जाए ये विग्रह करोड़ों साल पुराना है, क्योंकि कब बनाया गया है विग्रह? भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को एक आदेश दिया कि मेरे रूप जो तुमने अभी देखा, इसी रूप का तुम एक विग्रह के रूप में बनाओ। तो ब्रह्मा जी ने बनाया। तो भगवान ने बोला कि मैं तुमको दर्शन देने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरे अनुपस्थिति में तुम इस विग्रह को पूजा करोगे, ये मुझे पूरी पूजा करने का ही बराबर है, ऐसे बोले। तो उस समय ब्रह्मा जी ने विग्रह बनाकर अपनी पूजा आराधना चालू की, खुद ही ब्रह्मा ही। और उस स्थान का नाम भगवान ने बोला कि ये नाम पड़ेगा ब्रह्मगिरी। गिरी का मतलब है एक पहाड़ है। तो क्यों ब्रह्मगिरी? क्योंकि ब्रह्मा तुम इधर निवास करो और मेरे विग्रह का स्थापन करो, मेरी पूजा करो। ऐसे इसलिए ब्रह्मा जी ने पूजा चालू की,
करोड़ों साल के पहले। तो उस तरह देखा जाए तो बहुत पुरातन शिव विग्रह है अलारनाथ का। लेकिन वंश में बाद में आकर जैसे इस दुनिया में सब चीज़ें परिवर्तनशील होते हैं, तो 1100 साल के पहले एक आಳ್वार थे दक्षिण भारत के। आಳ್वार का मतलब है ये लोग महान वैष्णव हैं, इनको नित्य शिवरी बोलते हैं। जैसे भगवान के पार्षद होते हैं भगवत धाम में, जैसे हमारे परंपरा में भी हमने सुना है, जैसे आचार्यगण जो आते हैं, बड़े बड़े आचार्यगण, ऐसे आಳ್वार। तो दक्षिण भारत एक आಳ್वार इस एरिया में आकर उस भगवान का मंदिर बनाकर भगवान की पूजा आराधना करके बहुत अच्छे तरीके से उत्सव इत्यादि मनाया। तो भगवान का नाम लोगों ने दिया कि आಳ್वार नाथ। मतलब क्या है, उस आಳ್वार महान भक्त जो है, महान आचार्य, उनके स्वामी। तो आಳ್वार नाथ क्या हो गया अभी, आलारनाथ ऐसे हो गया अभी। उधर से नाम पड़ा आलारनाथ ऐसे। तो अभी आपको एक मन में शंका उठेगा, क्या है, इधर जगन्नाथपुरी में अनावसर नाम का एक पीरियड होता है जब जगन्नाथ जी की को बुखार होता है, करेक्ट है? उस समय जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते हैं 15 दिन के लिए। उस दिन आल्टर बंद है। तो आप लोगों के मंदिरों में भी अनावसर का पीरियड आपने मनाया होगा, करेक्ट है ना? उसके बाद 15 दिन के बाद भगवान जगन्नाथ आते हैं दर्शन देने के लिए, बाहर आते हैं, तब उसको नेत्रोत्सव बोलते हैं। हमारे नेत्रों के लिए उत्सव क्या है, भगवान का दर्शन ही। तो उस समय क्या होता है, तो हम लोगों को अगर दर्शन नहीं देते हैं भगवान, तो हम बोलेंगे ठीक है 15 दिन मंदिर मत जाओ, भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भगवान के दर्शन के बिना रह नहीं पाए। उनको बहुत तकलीफ हुआ उस समय में, विरह का अनुभव हुआ। देखिए विरह का अनुभव जो है भगवान से, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहण में। अमेरिका में हमारे भक्त लोग बैक टू गॉडेड वितरण कर रहे थे प्रभुपाद के समय। एक मायावादी ग्रुप था, वो लोगों ने भक्तों को बुलाया, बोला कि देखो आप लोग गली में नाचते हो, हरिनाम करते हो, आप भगवान कृष्ण के लिए रोते हो, हम लोग रोते नहीं, हम लोग बहुत बैलेंस्ड हैं, हम बहुत मैच्योर हैं, हम शांत रहते हैं समुद्र के बराबर। कुछ समुद्र में लहरें नहीं होते हैं, कुछ झील में लहरें नहीं होते, इस तरह हम बहुत शांत लोग हैं। लेकिन आप लोग बहुत इमोशनल लोग हैं, आप लोग रोते हो, लौट पड़ते हो जमीन में, देखो इसलिए हम जैसे बनो आप, ऐसे वो लोगों ने बोला। तो हमारे भक्तों को शंका हो गई, वापस लौटाए प्रभुपाद जी के पास आकर बोले कि प्रभुपाद जी लगता है कि हम लोग इनमेच्योर हैं और वो लोग बड़े मैच्योर लोग हैं, वो लोग शांत हैं, वो लोग ऐसे बोल रहे हैं। पापा ने बोला अरे वो लोग मूर्ख लोग हैं, समझते नहीं। वो बोले हम क्यों रो रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम रो रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु खुद रो रहे हैं, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद। वो विरह का अनुभव कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में भाग रहे हैं जगन्नाथ को देखने के लिए, वो बेहोश हो रहे हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जमीन में लौट पड़ते हैं महाप्रभु। और ये लोग जो बोलते हैं कि ये शांत हैं, ये बकवास है, ये नाटक बहुत समय के लिए नहीं चलेगा। क्योंकि जीव जो है या तो माया से आकर्षित होगा, नहीं तो कृष्ण से आकर्षित होगा। ऐसे किसी भी आकर्षण के बिना जीव कभी भी नहीं रह सकता। अगर वो बोलते हैं कि हमें किसी भी तरह का आकर्षण नहीं है, तो वो पत्थर है, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। अभी पत्थर जो है उसका इमोशन है क्या, उसका कुछ इमोशन नहीं है उसका, क्योंकि उसके अंदर जीव है ही नहीं। लेकिन जीव जो है स्वाभाविक रूप से जीव के अंदर इमोशन है। इसलिए भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण बताते हैं परम दृष्टवा निवर्तते। अगर आपको परम आकर्षण कृष्ण में आ गया, उदय हो गया, तो इस भौतिक दुनिया के दुनियादारी आकर्षण सब छूट जाएगा आसानी से, उसमें तकलीफ नहीं। कृष्ण का जूस चाहिए हमको। देखिए अगर आपने कुछ बैंडेड लगाया एक घाव के ऊपर, अगले दिन डॉक्टर बोलता है कि उसको निकाल कर नया लगाओ। उसको निकालने के लिए आप ट्राई करते हो, कर 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 जैसे बाल निकलता है, दर्द होता है, लेकिन थोड़ा पानी डाल दिया तो आसानी से निकल जाता है। इस तरह अगर कृष्ण जूस प्राप्त हो गया तो वैराग्य आ जाएगा।
हमारे हृदय में कृष्ण की ओर आकर्षण आ गया तो इस दुनियादारी चीजों को छोड़ना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान। तो प्रभुपाद जी बोले आकर्षण तो रहेगा ही ना। क्या है 7.1 भगवद गीता श्लोक क्या है, सब लोग बोलिए। मय्या आसक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे अर्जुन, मैं तुमको सिखाऊंगा ये 7वां अध्याय में भगवद गीता में कैसे तुम मेरे ओर आकर्षण बढ़ा सकते हो, मेरे से आसक्त हो सकते हो। मयि आसक्त मनाः ऐसे बोलते हैं भगवान। तो गीता का उद्देश्य है भगवान कृष्ण से आसक्ति कैसे डेवलप करना, वो गीता का मूलभूत उद्देश्य है। भगवान खुद ही बताते हैं, आप देख सकते हैं। आप देखेंगे इस्कॉन में कितने प्रभुपाद जी बताते हैं, एक भागवत के तात्पर्य में, इस्कॉन में इतने खूबसूरत पति पत्नियां हैं, वो एक दूसरे से आकर्षित नहीं होते, लेकिन दोनों आकर्षित हो जाते हैं राधा कृष्ण से उनकी सेवा में। तो कब प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं ये तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 21वां श्लोक है 3:15-21। उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं संकुलम हरिपदान्ति मात्र दृष्टैर्वैडूर्यमानकत हेममजेर्विमानैः येषां बृहत्कटितटा स्मृतिशोभिमुख्यः कृष्णात्मनानरजादुरुत्स्मयाद्यैः, ऐसे श्लोक है। उसकी तात्पर्य में बताया है कि वैकुंठ में अनेक भक्तगण, पुरुष और स्त्री, पति पत्नी दोनों खूबसूरत हैं उधर। पतियों को तुलना किया है बादलों से, पत्नियों को तुलना किया है बिजली से। इस तरह पति पत्नी अपने अपने एरोप्लेन में जा रहे हैं उधर भगवान की सेवा करते हुए। दोनों खूबसूरत हैं, लेकिन एक दूसरे से आकर्षित होने के बदले वो किधर आकर्षित होते हैं, भगवान की सेवा में आकर्षित होते हैं, ऐसे बताते हैं। क्योंकि उनका ऊंचा आस्वादन प्राप्त हो रहा है इसमें, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह हायर टेस्ट मिल गया तो लोअर टेस्ट निकल जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि अनेक विद्यार्थी भी बोलते हैं कि हमको हरे कृष्णा क्लासेस में रुचि नहीं है हमको। आप लोग क्या है बूढ़े जैसे आप लोग भजन करते हो कृष्णा कृष्णा रामा रामा, ऐसे हम नहीं आएंगे। उनके कमरे में जाकर देखो, बड़े सिनेमा एक्टर्स का पोस्टर रहेगा। मेरा एक कॉलेज का एक मित्र था, वो ब्रूस ली को पूजा करता था, कराटे सीखता था वो। हर एक व्यक्ति किसी तो हीरो हीरोइन वर्शिप करेगा ही। अगर हम लोग असली हीरो हीरोइन कौन है, राधा कृष्ण है, उनको छोड़ दिया तो किसी और सिनेमा के व्यक्ति को पकड़ेंगे जो कुछ साल रहेगा मरेगा वो, ऐसे। इसलिए हर एक व्यक्ति को प्रभुपाद ने बोला कि वी हैव टू डेवलप दैट अट्रैक्शन। पहले प्रेम होगा तो विरह होगा ना, अगर प्रेम ही नहीं तो विरह कैसे होगा बोलिए। अगर हम बोलते हैं कि अरे 15 दिन आल्टर बंद हो जाएगा जगन्नाथ का, हम बोले ठीक है क्या फर्क पड़ता है, जब तक प्रसाद मिलेगा ना हमको नो प्रॉब्लम। तो प्रेम नहीं है, इसलिए विरह भी नहीं है। इसलिए विरह के एक स्टेप पहले क्या है, प्रेम। अभी प्रेम के एक स्टेप पहले क्या है, रेस्पेक्ट। अगर आपको आदर बहुत होगा, अभी आल्टर खुलता है दंडवत करते हैं, आल्टर बंद होता है दंडवत करते हैं, अरे भगवान खड़े हैं इधर, भगवान के वाणी है भगवद गीता, ये भगवान के विग्रह है, ये भगवान का प्रसाद है, ये भगवान को अर्पित किया हुआ आहार है, अरे भगवान के भक्त हैं। जिस तरह मन में अगर आदर होगा, आदर जिसके अंदर है वो प्रेम जरूर प्राप्त करेगा। अगर आदर नहीं है तो हम आगे सीढ़ी में नहीं बढ़ेंगे। Therefore remember this रागा फॉर्मूला, RAGA, रेस्पेक्ट, एडमिरेशन, ग्रैटिट्यूड, अप्रिसिएशन। आप इस बोलूंगा ठीक है। रेस्पेक्ट बोलिए, एडमिरेशन, ग्रैटिट्यूड, अप्रिसिएशन। तो अभी रेस्पेक्ट के बारे में बोला मैंने, एडमिरेशन का मतलब इधर है, हृदय में एडमिरेशन, हृदय में भावना उठना कि इतने अच्छे हैं ऐसे। और ग्रैटिट्यूड का मतलब कृतज्ञता, और अप्रिसिएशन मुंह से निकलता है। ये राग किसके अंदर है, ये 4 चीज, उसको ही प्रेम पैदा होगा उसके हृदय में। अगर इसकी कमी है तो प्रेम कैसे पैदा होगा, प्रेम होने के बाद ही विरह आएगा। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु विरह का अनुभव किया ये 15 दिन। उस समय महाप्रभु क्या करते थे, अब गंभीर
में जिधर रहते थे रातों रात, हालांकि बाहर कुंडी लगाया गया था भक्तों ने, क्योंकि ताकि वो बाहर जा नहीं सकते, फिर भी भगवान तो भगवान है, वो कमरे से निकल जाते थे। कैसे निकले उनको ही पता, बाहर ताला लगाया है फिर भी वो अपकट होते थे, कमरे में बाहर आ जाते थे। तो सिंह द्वार की ओर भागते थे, उधर मंदिर का दरवाजा भी बंद, तो दीवार के ऊपर चढ़ देते हो जगन्नाथ को देखने के लिए। और जगन्नाथ का आल्टर बंद है, इसलिए उधर ही सिंह द्वार में नीचे जमीन में लेट जाते थे और जोर से रोते थे। भक्त लोग ढूंढते हुए जाते थे, ऐसे होता था उस समय 15 दिन में। तो उन दिनों में महाप्रभु ने क्या सोचा, आगे जाकर कभी भी अनावसर पीरियड आता है, जगन्नाथ का दर्शन बंद है, तो इधर छोड़कर वो आलारनाथ में गए। अभी भक्तों के मन में शंका उठेगा, अरे आलारनाथ तो चतुर्भुज रूप वाले भगवान का विग्रह है, तो जगन्नाथ तो कृष्ण है, तो कृष्ण को छोड़कर विरह में वो विष्णु के पास क्यों जाते हैं? ऐसे मन में एक प्रश्न उठेगा कि नहीं? क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में श्रीरंगम में गए, उधर वेंकट भट्ट के साथ उनका चर्चा होता है। वेंकट भट्ट को वो बोलते हैं, हे वेंकट भट्ट, तुम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हो, मेरा एक प्रश्न है, क्यों लक्ष्मी जी जो नारायण की धर्मपत्नी है, वो नारायण को छोड़कर कृष्ण की रासलीला में प्रवेश करना चाहती हो, इसका कारण क्या है? ऐसे वो पूछते हैं। तब वेंकट भट्ट बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण तत्व में तो एक ही है। अगर लक्ष्मी नारायण को छोड़कर कृष्ण के साथ रासलीला में नाचना चाहती है, कृष्ण भी उनके ही पति हैं, इसमें गलत क्या है? इसमें तो किसी भी तरह का पतिव्रतता का भंग नहीं है। महाप्रभु ने बोला, तुमने सही बोला, तात्विक तौर पर देखा जाए कृष्ण, राम, विष्णु तीनों को पुरुषोत्तम नाम से हम पुकारते हैं। व्यक्ति तो एक ही है, ट्रिपल एक्टिंग कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं। फिर भी क्यों उनका आकर्षण है? अभी गोपियां नारायण की ओर आकर्षित नहीं है कि नहीं? लेकिन लक्ष्मी जी कृष्ण से आकर्षित है। इसके बारे में नागपत्नियां भी एक श्लोक में बोलती है, कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवांग्रिरेणु स्पर्शाधिकार यद्वांचया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रताः। ऐसे एक श्लोक में बोलती है कि वो बोलते हैं कि देखिए, श्री का मतलब लक्ष्मी, ललना, अचरत तपो, आपको प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी बिल्व वन में बैठकर तपस्या कर रही है। लक्ष्मी जी रास नृत्य में प्रवेश करने के लिए, और लक्ष्मी को प्रवेश ना देकर आप इधर आकर हमारे पति कालिया के सर के ऊपर आप नाच कर उनको दूली दे रहे हो, लेकिन लक्ष्मी जी को अपने पद दूली नहीं दे रहे हो। ऐसे बोल रही है कौन? नागपत्नियां। ऐसे तो वो कोट करके चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, लक्ष्मी जी भी आकांक्षा करते हैं कि एक बार मैं भी गोपियां जैसे नाचने के लिए मुझे मौका मिलेगा, लेकिन मौका उनको नहीं मिला क्योंकि वो अपने महिषी भाव को त्याग नहीं पाई। महिषी का मतलब है रानी का भाव को। रानी मुकुट पहनती है, अच्छा अच्छा भोजन खाती है, अच्छे अच्छे आभूषण पहनती है, वो रानी की अनेक सहेलियां होती है, उसको सैल्यूट मारते हैं, सेवा देते हैं। ऐसे पदवी को छोड़कर लक्ष्मी जी वृंदावन में जाकर गोबर को हाथ में उठाना, गाय को दुहन करना, ये सब कर नहीं पाई वो, इसके कारण प्रवेश नहीं कर पाई। कृष्ण बोला, तुमको मेरे वक्षस्थल पर एक श्रीवत्स चिन्ह के रूप में रखूंगा, तुम रास नृत्य देखो लेकिन नाच नहीं पाओगी गोपियों के साथ। भगवान बोले। तो वेंकट भट्ट चैतन्य महाप्रभु के बीच में ये होता है। महाप्रभु बताते हैं उनको, देखो कृष्णा जो है वो असली कामदेव है, ऐसे बताते हैं। क्योंकि इस दुनिया में कामदेव जो है क्या करता है, स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण को पैदा करता है। अगर एक स्त्री पुरुष के बीच में थोड़ा भी लिटिल आकर्षण है, वो क्या करता है, एक बाण मारता है, ऐसे मारता है। आपने देखा कुछ लोग एक हृदय का पीछे डालकर एक बाण डालते हैं, देखा आपने? उसका मतलब क्या है, कोई स्त्री किसी पुरुष को देखती है, नहीं तो एक पुरुष एक स्त्री को देखता है, बस एक केस हो गया, आकर्षण आ गया। ऐसे जैसे लव एट फर्स्ट साइट ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे वो अटैक करने वाला कौन है?
कामदेव है। लेकिन कामदेव का मैकेनिज्म कैसे काम करता है? एक काकरोचनी से ही आकर्षित होता है, एक शेर शेरनी से, मोर मोरनी से, और मनुष्य मनुष्य से ही। आप कभी नहीं सुने हैं इस दुनिया में कि एक सुअर नहीं तो कुत्ता नहीं तो काकरोच किसी मिस यूनिवर्स से आकर्षित हो गए हो? कभी सुने हैं आप? कभी तो आकर्षण नहीं होता है, उसका एक ही क्या बोलते हैं, एक ही स्पीशी में आकर्षण होता है। लेकिन कृष्ण के बारे में बताया गया, नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेर, ऐसे एक श्लोक आता है। कृष्ण की ओर नारी और नर दोनों आकर्षित होते हैं। इतना ही नहीं, जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तब मोर भी आकर्षित होते हैं, पंछियां भी, और हिरण भी, गाय बछड़े भी, यमुना भी, पेड़ पौधे भी। इतना था कि जब भगवान कृष्ण जंगल में गोचारण लीला के लिए मुरली बजाते हुए जाते हैं, पेड़ भी अपने डालियों को सामने लाकर भगवान को फूल देते हैं, फल देते हैं प्रेम से। पेड़ों में ज्यादा चेतना नहीं है, थोड़ा ही है, लेकिन वो भी भगवान के मुरली बाज से प्रभावित होते हैं। इसलिए कृष्ण को ओरिजिनल कामदेव बताया गया। ऐसे कामदेव इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी में जाते हैं, कुछ हिरण को कुछ खिलाना चाहते हैं, हिरण देख कर ही भागता है, हमारी ओर आता है, वो दूर भागता है। बताइए, दूर भागता है, डरता हो। लेकिन कृष्ण जब मुरली बजाते हैं, सब हिरण उनकी ओर आते हैं, आप देख सकते हैं। So therefore Krishna is called as original Kamadev who can attract all the jivas towards himself, अपनी ओर आकर्षित करते हैं इसे। तो इस तरह ऐसे भगवान कृष्ण से चैतन्य आपने बोला कि इतना ही नहीं, आप पूछो मत आकर्षण, ब्रह्मा भी, शिव जी भी आकर्षित होते हैं, लक्ष्मी भी आकर्षित होती है, इतना तक कि महाविष्णु भी कृष्ण से आकर्षित है। ऐसे एक श्लोक आता है, एक व्हाट इज द श्लोक? वेरी नाइस। विस्मापनम स्वस्य सौभगरिद्धे परम पदम भूषण भूषणांगम, ऐसे एक श्लोक है। यन्मर्त्यलीलौपयिकं स्वयोग मायाबलं दर्शयिता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य सौभगरिद्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। बताते हैं कि विस्मापनम का मतलब है विस्मित हो जाना। महाविष्णु भी विस्मित हैं कृष्ण की खूबसूरती को देखकर, ऐसे बताते हैं, उनके ही विस्तार रूप हैं। और इस तरह भगवान के शरीर में कुछ आभूषण डालो, उन आभूषणों की खूबसूरती बढ़ता है भगवान के संपर्क से, ऐसे बताया। भगवान के शरीर से कांति निकलता है। अगर आप कुंडल डालोगे तो कुंडल चमकेगा, नेकलेस डालोगे तो नेकलेस चमकेगा, ऐसे भगवान की। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह गुणगान करते हैं कृष्ण के संबंध में। तो इसका मतलब है कृष्ण के भक्त चतुर्भुज रूप विष्णु से उतना आकर्षित नहीं है जितना वो द्विभुज रूप मुरली बजाने वाले कृष्ण से वो आकर्षित है। हाँ, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री है भारत के, वो घर में भी रहते हैं, पार्लियामेंट में भी जाते हैं। इसी तरह भगवान जब घर में रहते हैं उनका नाम है कृष्ण, जब भगवान पार्लियामेंट में जाते हैं उनका नाम है विष्णु। क्योंकि पार्लियामेंट में जब नरेंद्र मोदी जी जाते हैं सबका सलाम लेते हैं, करेक्ट है? अगस्त 15 सब लोग सलाम आते हैं उनको। लेकिन जब वही नरेंद्र मोदी जी घर में जाते हैं तो सर झुककर माँ के चरण छूते हैं। इसी तरह कृष्ण वैकुंठ में रहते हैं, वो चतुर्भुज रूप नारायण है, सब लोग उनको सलाम मारते हैं, सबके स्वामी। उनके माता पिता कोई नहीं है वैकुंठ में विष्णु के। जब वही विष्णु घर में रहते हैं, यशोदा माँ के बंधन में आ जाते हैं, तो बांध देती है, गोद में ले लेते हैं। इसलिए महाप्रभु बोले, यशोदानंदन श्याम सुंदर इह मात्र जाने, मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन में, यशोदानंदन और श्याम सुंदर, इनकी स्मरण करते रहूंगा, इनका लीला चेष्टाओं का। बस एक जीवन छोड़ो, करोड़ों जीवन हम स्मरण करेंगे, बस इसमें हम तृप्त रहेंगे ऐसे। तो इसलिए उन्होंने पूछा कि तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब वेंकट भट्ट के साथ इस तरह की चर्चा की, वो क्यों आलानाथ को देखने के लिए जाएंगे? करेक्ट है, ये बड़ा रिडल है, ऐसे प्रश्न उठ सकता है। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण वसंत ऋतु में एक रास क्रीड़ा रचाते हैं गोपियों के साथ। उस समय अचानक अप्रकट होकर निवृत्त कुंज करके नाम एक नाम है, एक स्थान, उधर जाकर भगवान कृष्ण चुप गए,
गोपियाँ उनको पकड़ नहीं पाई हैं। गोपियों से बिछुड़ कर कृष्ण ऐसे छुप गए। उनको सस्पेंस देने के लिए किधर छुपे हैं उनको पता नहीं, सब गोपियाँ ढूंढ रही है। जैसे गोपियाँ विरह भावना में गोपी गीतम गाते हुए ढूंढती है, करेक्ट है। तो बोलते हैं ना वो श्लोक में वही बताते हैं, अटति यद ब्रजात अग्नि काननम। ये पहला श्लोक अभी जो बोला मैंने, उसमें गोपियां गा रही है कि हे कृष्ण, आप हमको छोड़कर अप्रकट हो गए और हम लोग आपको ढूंढते ढूंढते हम जैसे अगर कोई व्यक्ति प्राण को त्याग देता है, इस तरह हम लोग आपके बिना अमृतवत हैं। आप क्यों इस तरह अप्रकट होकर हमको वध कर रहे हो? ऐसे गोपियां अलग अलग गीतों में बहुत सुंदर गा रहे हैं। और एक गीत आता है, अटति यद ब्रजात अग्नि काननम त्रुटि गायते त्वाम अपश्यताम। बोलते हैं कि दिन में हम लोग आपको देख नहीं पाते हैं क्योंकि आप वन में चले जाते हो गोचरण के लिए गोप बालकों के साथ। हम गोपों के साथ जैसे हम भी आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए अनुमति नहीं है, इसलिए हम लोग बैठकर आपका स्मरण कर रहे हैं। तो गोपी हमेशा भगवान के विरह अनुभव करती थी। उसी भावना में चैतन्य महाप्रभु भी विरह अनुभव करते हैं जब भगवान का अनावसर पीरियड होता है। तो वो वसंत ऋतु में जो रास क्रीड़ा होता है उसमें जब भगवान अप्रकट होते हैं, वो एक पैटा नाम के स्थान में जाकर भगवान खड़े होते हैं विष्णु के रूप में। तब गोपियाँ देखती है कि ये तो नारायण रूप हो गया, ये हमारे कृष्ण नहीं, दूर से दिख रहा था नीला नीला, निकट आने के बाद पता चल गया नारायण। नारायण को दंडवत प्रणाम करके उन्होंने बोला कि नारायण, हमारी आदर पूर्वक हम लोग दंडवत देते हैं, आप अगर कृष्ण को देखा तो दिशा दिखा दीजिए। तो नारायण दिखा, उस दिशा में गया कृष्ण, तो चले गए सब गोपियाँ। लास्ट में जब श्रीमती राधा रानी आ पहुंची, उनको कृष्ण ने देखा कि राधा रानी पे आ रही है, उसके साथ भी इस तरह मजाक करूंगा, लेकिन मजाक कर नहीं पाए क्योंकि निकट जब आई राधा रानी तब देखा कि उनकी आंखों से बहने वाली जैसे गंगा यमुना जैसे अश्रु बह रही थी और काजल के साथ मिलकर और उनके बाल भी बिखर गए थे। और राधा रानी के विरह को देखकर इनके दोनों हाथ पिघल गए हैं और शंख चक्र गदा पद्म सब निकल गया, फ्लूट आ गया है उनके हाथ में। तो वो ही भगवान जो कृष्ण है चतुर्भुज रूप दिखाया, वो ही आलारनाथ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उधर जाते हैं उनको देखने के लिए। और दूसरा कारण है क्योंकि गोपियों को कृष्ण का दर्शन जब नहीं मिला तब उनको विष्णु का दर्शन मिला, करेक्ट है ना? विष्णु रूप, कृष्ण के विष्णु रूप का दर्शन मिला, इसलिए इधर भी वो विरह का अनुभव कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। इसलिए आलारनाथ में जाकर तो पैटा कृष्ण को देख रहे हैं चतुर्भुज रूप में और उनको बोल रहे हैं कि अरे नाटक मत करो, चतुर्भुज मत दिखाओ, मुझे द्विभुज रूप मुरली बजाने वाला कृष्ण का रूप दिखाओ। इस तरह मांगते हुए आलारनाथ के दर्शन करते हैं। आलारनाथ मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर है कि चैतन्य महाप्रभु
लेट जाते हैं, दंडवत करते हैं उधर, वो पत्थर में महाप्रभु के शरीर का निशान आ गया है, क्योंकि उनका शरीर इतना गर्म होता था, और पूरा शरीर का निशान है, आप देखेंगे उस पत्थर में ऐसे। तो एक चीज समझना चाहिए हमको कि विरह में लगता है कि भक्त तड़प रहा है, लेकिन हमारे भागवत के वर्णन में आप पढ़ेंगे, अगर कोई विरह में हो, संभोग में हो, दोनों में भक्त परम आनंद का अनुभव करता है। हाँ? इसके एक उदाहरण भी हम दे सकते हैं। जब द्वारका की रानियां वृंदावन में आ पहुंची, कृष्ण के गमन के बाद, कृष्ण के प्रस्थान होने के बाद सब रानियां आई उधर, सब शोकामग्न थी कि हमारे पति भगवत धाम लौट गए और हमको भी लौटना है। तो वृंदावन में शोकामग्न होकर आई थी, लेकिन देखा कि वृंदा देवी बहुत खुश थी। हाँ? तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, हे वृंदा देवी, तुमको शोक नहीं होता कृष्ण के अनुपस्थिति में? तो तब वृंदा देवी ने बोला कि मैं भी आप जैसे ही थी पहले, लेकिन उद्धव जी ने कृष्ण की लीलाएं इतने मधुर तरीके से समझाया, कृष्ण के बाल्य लीलाएं, पौगंड लीलाएं इत्यादि लीलाओं को सुनकर मेरे अंदर एनर्जी आ गया, शक्ति आ गया मेरे अंदर। तो मेरे सब विषाद जो है वो मिट गया मेरा। तो सब रानियों ने विनती किया उद्धव जी को। उद्धव जी उधर एक गुलमलता के रूप में है वृंदावन में, है? उनसे विनती की तो उद्धव जी गुणगान करने लगे। सुनते 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 रानियों को ऐसे महसूस हुआ, कृष्ण के अनुपस्थिति में भी, कृष्ण की उपस्थिति में जितना आनंद मिल सकता है उससे भी ज्यादा आनंद मिला उनको। हाँ? इसलिए हम लोग भी कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा श्रवण अच्छी तरीके से करेंगे, अच्छी भावना के साथ करेंगे, भगवान की उपस्थिति का अनुभव हम कर सकते हैं अपने हृदय में, अपने जीवन में। और बाकी सब दुनियादारी वासनाएं, भावनाएं, वो सब दूर चले जाएंगे, हम कृष्ण के निकट आ जाएंगे हम लोग ऐसे। तो इसलिए महाप्रभु उस कृष्ण को देखने के लिए जा रहे हैं आलारनाथ में। उनको देखकर उनको मालूम है कि ये कृष्ण ही है, अभी चतुर्भुज रूप दिखाकर हमको परीक्षा ले रहे हैं। और 15 दिन आलारनाथ में रहते हैं, उसके बाद वापस लौट आते हैं। जब चैत्र महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं, पहले आलारनाथ में जाते हैं पहले, हाँ? उसके आगे जाएंगे। उधर आलारनाथ के लोग भी महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं कृष्ण के। इसलिए बता गया हो, कह नाच कह हकाए श्री कृष्ण गोपाल। महाप्रभु जब उधर जाकर कीर्तन किया उन्होंने, सब लोग भी महाप्रभु को देखकर, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सब नाचने लगे, सब कीर्तन करने लगे। गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदना, गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदना, गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदना, गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदना, गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदना।
वैष्णव वृंद की जय।